और शायर कहंदा है मदनी दे पाक सहाबा दी जड़ा शान घटावे लानतीए, मदनी दे पाक सहाबा दी जड़ा शान घटावे लानतीए, रदी अल्लाह विच कुरान दे जड़ा समझ ना पावे लानतीए। झूठी यार तारीखा घड़ घड़ के, झूठी यार तारीखा घड़ घड़ के वदा तोहमत लावे लानतीए, मियां कैसर दुश्मन चारा दा परा दोज़ख जावे लानतीए। मैं जो जरूरी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि फैसलाबाद का एक मौलवी है तैयब शाह, वो पहले तो सैयद अकीदा था, अब वो कुछ अरसा से ऐसी बदबख्ती उस पर छाई है और रावसियों से इस तरह वो उधार लेके खा बैठा है और नमक हलाली में लगा हुआ है कि बार बार हस्ते अमीर मुआविया पे तान करता है, साहबी रसूल पर तान करता है कि जिसके बारे में हमारे इमाम अहले सुन्नत अशा अहमद रज़ा खान बरेलवी ने ये लिखा है फतवा रज़विया शरीफ के अंदर, ये शेर लिखा है। और अब ये सिर्फ शेर नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत का फतवा है कि मन यकूनु यतानु फी मुआविया फज़ा का कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। अब बार बार वो हस्ते मुआविया पर बगैर किसी वजह के, सिर्फ बदबख्ती की वजह से और रावसियों की सोबत और संगत की वजह से, चूंकि बंदा दो वजह से बदबख्त होता है और गुमराह होता है, एक तो हिर्से दुनिया की वजह से, दूसरा बुरी सोहबत की वजह से। और राजुलु अला दीन खलीलिही, रसूल ने खुद फरमाया कि बंदा अपने दोस्त के दिल पे होता है। तो गलत सोसाइटी की वजह से, या ये है कि बंदा दुनिया का लालच कर जाए, तो हुज़ूर ने फरमाया कि दीन को सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली चीज क्या है? दुनिया का लालच। ये दो चीजें बंदे के दीन को बर्बाद करती हैं। तो इनमें से एक चीज जरूर इसको पेश आई है जिसकी वजह से बदबख्त हो चुका है। अब तो इसका मामला हद से बढ़ गया है कि हजरत अमीर मुआविया के ईमान पर भी इसने तान किया है, ईमान का इनकार कर दिया। कहता है ये सिर्फ सुलह का पर्दा है, वो पर्दा ना हो तो पीछे तुम माज़ अल्लाह अपने ममदू को मोमिन भी साबित नहीं कर सकते। अगर मेरे हसने मुज्तबा उनके लफ्ज़े सुलह का पर्दा न हो तो ये अपने ममदूह को मुसलमान साबित करना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम कहते हैं लानतुल्लाह अला शर्र का, और सरकार ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे सहाब को भी चुना, मेरी आल को भी चुना। फमन सब्बहम फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। और हुजूर ने यह भी फरमाया कि जब मेरे सहाबा पे तान किया जाए, सब किया जाए, उस वक़्त उलमा को चाहिए कि अपने इल्म को जाहिर करें। जो उलमा अपने इल्म को जाहिर नहीं करेंगे उन पे अल्लाह की फरिश्तों की लोगों की लानत होगी। तो लिहाजा अब ये तैयब शाह हजरत अमीर मुआविया के ईमान का इनकार कर चुका है। अब मैं उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान किराम, तंजीमात अहले सुन्नत की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि अपना अपना रोल अदा करें। मुफ्तियान किराम इस तैयब शाह के बारे में फतवा जारी करें कि इसने हज़रत मुआविया के ईमान का इनकार किया है, कि सिर्फ सुलह की दरमियान में थोड़ी वजह है, वो पर्दा है, वरना तुम तो इसका ईमान साबित नहीं कर सकते। और मैं तंजीमात से अर्ज करता हूँ कि अब ये कानूनी चारा जोई करें इसके खिलाफ। ये इसने साहबी रसूल को सिर्फ जालिम नहीं कहा, ये जालिम भी इसने कहा है, सिर्फ जालिम नहीं कहा बल्कि इसने ईमान का भी इनकार किया है। तो इसके खिलाफ कानूनी चारा जोई की जाए, जो भी कानून है उसको इख्तियार किया जाए इस तैयब शाह के खिलाफ। दूसरा, मुफ्तियान किराम भी अपना रोल अदा करें। इसने जो साहबी रसूल के ईमान पे हमला किया, इस पे क्या हुक्म शरी जारी होता है वो भी जारी करें। तू तो कहता ना कि मुआविया का तुम ईमान साबित नहीं कर सकते। अगर तुम वाकई गिलानी हो, तुम कहते हो ना कि मैं इमाम हसन का बेटा हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है, तुझे तकलीफ पैसों की है, तुझे तकलीफ राफियों की संगत की है, वरना तुझसे बड़े बड़े गिलानी सैयद गुजरे हैं, आज भी मौजूद हैं। जुल्फ़कार शाह साहब भी गिलानी है, और भी गिलानी सादात मौजूद है। गौसे पाक कौन है? हसनी सैयद है। दाता साहब कौन है? हसनी सैयद है। पीर मेली शाह साहब कौन? हसनी सैयद है। उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं हुई, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु तो तारीफ बयान करते हैं, कहते हैं खिलाफ तो मुआविया साबिततुन सहीहतुन बाद मौत अली व बाद खलिल हसन इब्न अली। हजरत गौसे पाक तो उनकी खिलाफत बयान करें। वत्तफक़ अहलुस सुन्नह अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम। गौसे पाक तो ये फरमा रहे हैं कि सहाबा के जो तनाज़ात हैं उनके बारे में ज़ुबान को बंद रखो, उनके फ़ज़ाइल का इज़हार करो, महासन का इज़हार करो। और हज़रत मुआविया की खिलाफत सही तौर पर साबित है। और दाता हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह कश्फ़ुल मजूब शरीफ के अंदर क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं यज़ीद अख़ज़ाहुल्लाहु दून अबी। आप फरमाते हैं अल्लाह यज़ीद को जलील करे और यज़ीद को हलाक करे, लेकिन उसके बाप अमीर मुआविया को नहीं। फिर आपने वाक़या बयान किया है
कि हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से जो नजराना पेश होता था इमाम हुसैन की बारगाह में, वो नजराना आया। हज़रत मुआविया ने आदमी भेजा और बहुत बड़ा नजराना भेजा, साथ माजरत भी की। इमाम हुसैन नजराना वसूल कर रहे हैं और पीर मेली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तो हज़रत अमीर मुआविया को रसूला के कातिबों में शरीक कर रहे हैं। और तू बदबख्त कहता है कि मैं हसनी सैयद हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है, तुझे कोई और तकलीफ है, उसका इलाज कर। हज़रत मुआविया के साथ जो तुझे तकलीफ है ना, उसका इलाज तेरा और है, वो इलाज कर, वरना तुझसे बड़े बड़े गौसे पाक जैसे, दाता साहब जैसे पीर मेली शाह साहब तो हज़रत मुआविया की शान अजमत बयान फरमाते रहे। ये भी बात याद रखें, इसने जो हज़रत मुआविया की ज़ात पे हमला किया ना, सहाबियत पे हमला किया है, इसने गोया सहाबियत का इनकार कर दिया है, तो पता चला ये कट्टर राफ़ज़ी हो चुका है। आले सुन्नत के नज़दीक आपकी सहाबियत बिल्कुल साबित है और आले सुन्नत की कुतुब तो एक तरफ रह गई, राफ़ज़ियों की किताबों से भी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आपकी सहाबियत भी साबित होती है, आपका कातिबे वही होना भी साबित होता है और आपका अहले बैत का मुहिब होना भी साबित होता है राफ़ज़ियों की किताबों से। तो लिहाजा ये इसके बस की बात है ही नहीं। अगर तू वाकई, हम कहते हैं वाकई तू गिलानी सैयद है, तेरे अंदर जुरत है, तो आ हसनी और हुसैनी सैयदों के सामने बैठ, जो सही अकीदा है, आ जुल्फ़कार शाह साहब के साथ बैठ, आ मेरे साथ आके बैठ। चूंकि मैं इमाम हुसैन की औलाद हूँ, काज़मी सैयद हूँ, और मेरे बाप हुसैन ने तो तकरीबन 19-20 साल से मुआविया की हुकूमत में गुजारे। अगर जुरत है तो अहले सुन्नत की किताबों से एक रवायत लेके आओ जिनके अंदर इमाम हुसैन ने आखिरी दम तक ये कहा किसने शर्त तोड़ी है। कहता है तो सुलह के पर्दे लिए फिरते हो, बाकी शर्तों को छोड़ो, एक शर्त को देखो। अगर जुर्रत है, तैयब शाह तो हमारे सामने साबित करके ये शर्त थी। बाकी जो शर्तों की बात कर रहे हो कि बाकी शर्तों को छोड़ो, वो भी लेके आ जाओ, जो सारी शर्तें लेके आ जाओ, हमारे सामने बैठ के बात करो। अगर जुर्रत है तो एक शर्त ऐसी साबित कर हज़रत मुआविया ने पूरी नहीं की, हम तुम्हारी बायत करेंगे, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा नजरिया कबूल कर लेंगे, लेकिन मर सकते हो ना, सामने आ सकते हो ना, अपने इस तरह के बकवासात और जहालत को साबित कर सकते हो। तो इस वजह से इस बंदे ने पूरी उम्मत को गुमराह कहा है। इसलिए कि अहले सुन्नत के नजदीक हम हज़रत मुआविया को सिर्फ सुलह हसन की वजह से मोमिन नहीं मानते, बल्कि रसूला की सोबत की वजह से मानते हैं। और रसूल ने जो फरमाया, इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाह युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। हुज़ूर ने फरमाया ये मेरा बेटा मुसलमानों के ग्रोह में सुलह करवाएगा, ये मेरा बेटा हसन। रसूलुल्लाह तो मुसलमान कह रहे हैं। और फिर मौला अली शेर खुदा ने जंग बंद कर दी, जबकि कुरान कहता है फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। फिर आगे कुरान कहता है इन्नमल मोमिनूना इख़वा। मौला अली खुद फरमाते हैं इख़वानुना बग़ौ अलैना, तो मौला अली खुद उन्हें मोमिन भी कह रहे हैं, भाई भी कह रहे हैं। तू बदबख्त कहता है जनाब सुलह ना हो, तो जनाब ईमान ही साबित नहीं होता। मौला अली तो ईमान साबित कर रहे हैं, मौला अली तो भाई कह रहे हैं, कुरान ईमान साबित कर रहा है, वकुल्लम वअदल हुस्ना, इससे ईमान साबित हो रहा है। मुतअद्दिद आयात है, हज़रत मुआविया का ईमान साबित होता है। और वो बुखारी शरीफ की जो रवायत है, रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत का पहला जो लश्कर बहरी जंग करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। हज़रत मुआविया तो सिर्फ उस लश्कर के अंदर शामिल नहीं, बल्कि उस लश्कर को तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले ऐसे गवर्नर मुआविया हैं जिन्होंने बहरी जंग की है इस्लाम के लिए, यही शान हज़रत मुआविया की। लिहाजा हम सिर्फ सुलह इमाम हसन की वजह से अमीर मुआविया को मोमिन नहीं मानते, बल्कि रसूल की सोहबत की वजह से। रसूल ने अपना कातिब बनाया है। हजरत इब्ने अब्बास उनकी तारीफें करते हैं, कातिबे वही होना बयान करते हैं, उनका फ़क़ीह होना बयान करते हैं, उनका सहाबी होना बयान करते हैं। तुम्हारे जैसे ना तस्लीम करें तो उनकी शान में क्या फ़र्क है। चांद की तरफ मुंह करके थूकने से चांद की रोशनी में, शानो अजमत में, उसके जलवे में क्या फ़र्क है। हज़रत मुआविया तो आसमान हिदायत का सितारा है, उनकी तरफ मुंह करके थूकने वाले का अपना मुंह गंदा होगा, उनकी शान में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने गवर्नर बनाया और बहाल रखा, हज़रत उस्मान गनी ने बहाल रखा, और फिर इमाम हसन ने सुलह की, और सिर्फ सुलह नहीं की, हुकूमत दी, नजराने वसूल किए, उनकी हुकूमत में खुश रहे, उन पर इमाम हुसैन खुश रहे। अगर कोई तेरे पास है तो ला हमारे सामने, इतनी जुर्रत है तो। लिहाजा इसका मामला हद से बढ़ चुका है तैयब शाह का। अब बिल्कुल उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान किराम, तंजीमात अहले सुन्नत इसका नोटिस लें, चाहे वो फैसलाबाद के हैं कहीं की हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जो कर सकता है करनी चाहिए, इसलिए कि इसने अब सहाबी रसूल के ईमान पे हमला कर दिया है। और हमारे बुजुर्ग फरमा रहे हैं मुआविया तो सित्रुन लिअसहाबिन नबी अलैहिस्सलाम, मुआविया तो असहाबे रसूल के लिए पर्दा है। अब जब ये हज़रत मुआविया पर इसके ईमान का पर्दा फट चुका है तैयब शाह का, अब ये कुछ अरसा बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भी माफ नहीं करेगा, हज़रत उमर को भी माफ नहीं करेगा, आगे तक जुर्रत करेगा ये। फिर तैयब शाह गिलानी को ये दावत देते हैं
हमारे साथ मुनाजरा करना चाहते हो मुनाजरा करो, मुबाला करना चाहते हो मुबाला करो, लेकिन तुम्हारी बदबख्ती, तुम्हारी ये बदतमीजी हद से बढ़ चुकी। कहते हैं हम बदतमीज नहीं है, और बदतमीजी क्या होगी? तुम सहाबी रसूल को माज़अल्लाह उनके ईमान का इनकार कर रहे हो, उन्हें मोमिन ही नहीं मान रहे, और उनको जालिम कह रहे हो कि जुल्म हुआ हमारे बाप हसन के साथ, उन्हें जालिम भी कह रहे हो, उन्हें बेईमान भी कह रहे हो, बदबख्त इंसान। और बदतमीजी क्या होती है? तुम्हारी बदतमीजियां हद से बढ़ चुकी हैं। तो लिहाजा अगर तेरे अंदर कोई बात है, तेरे साथ कोई ऐसा है, तो आओ हमारे सामने। गिलानी सैयद भी होगा, काज़मी सैयद भी होगा, हसनी भी होगा, हुसैनी भी होगा, तेरे साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। तुम भी जिस शाह को अपने साथ लाना चाहते हो लाओ, दिन मुकर्रर करो, हमें दिन बताओ, जगह बताओ, वक़्त बताओ, हम तुम्हारे साथ हर वक्त हर जगह बात करने के लिए तैयार हैं। चूंकि ये मामला है सहाबी रसूल का। सुन्नी सदात मौजूद हो, हसनी हुसैनी सदात मौजूद हो, और हमारे होते हुए सहाबी रसूल पर जुबान चलाई जाए, तौहीन की जाए, उनके ईमान पे हमला किया जाए, तो ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। लिहाजा हम हर वक्त हर जगह ऐसे बदबख्तों का ताक़ुब करने के लिए तैयार हैं। जेड़ा दुश्मन अमीर मुआविया दा ओदे लई ना कोई रलीफ है, ओदे हथ ते हसन ने बैत कीती, दस तेनू की तकलीफ है, ते करे तान अमीन सहाब ते जो ओदे विच ना खून शरीफ है, जिन्नू तू दलील बनाई फिरने। तैयब शाह, ज़हूर फैजी और मिर्जा जेलमी जनमी, जिन्नू तू दलील बनाई फिरने, ओते सबदा सभी ज़ईफ। कहता जी शर्तें, बाकी शर्तें छोड़ो, बस एक शर्त ले लो, यजीद को नहीं बनाया जाएगा। तो ये तोड़ दी गई, शर्त तोड़ दी गई, सुलह खत्म कर दी गई। जुर्रत है तो साबित करो कौन सी शर्त तोड़ी? जिन्नू तू दलील बनाई फिरने, एक शर्त लेके आओ। हज़रत मुआविया ने तोड़ी हो, जुर्रत है तो हमारे सामने आओ, बात कर लो। जिन्नू तू दलील बनाई फिरने, ओते सबदा सभी ज़ईफ़े। और शायर कहंदा है मदनी दे पाक सहाबा दी जड़ा शान घटावे लानतीए, मदनी दे पाक सहाबा दी जड़ा शान घटावे लानतीए, रदी अल्लाह विच कुरान दे जड़ा समझ ना पावे लानतीए। झूठी यार तारीखा घड़ घड़ के, झूठी यार तारीखा घड़ घड़ के, वदा तोहम तलावे लानतीए, मियां कैसर दुश्मन चारा दा परा दोज़ख जावे।